अब लगभग 55 दिन बचे हुए हैं शेष बीपीएससी पीटी का, और अभी से आपको लगातार करीबन 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। हम बार बार बताते रहे हैं कि आपको 3 विषय को लेकर आपको चलना है महत्वपूर्ण। पहला करेंट अफेयर्स, दूसरा बिहार स्पेशल, और तीसरा एक इतिहास। अगर किसी का साइंस बेहतर है तो वो साइंस को उठा सकते हैं। अगर इस साइंस या इतिहास दोनों में से कोई एक उठा ले और इधर करेंट अफेयर और बिहार कंप्लीट करके जाए तो उसको पीटी पास करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसी के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, बिहार करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल 2 क्लास हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं, और इसके साथ साथ प्रतिरोज आपका होमवर्क भी विभिन्न विषयों में दिया जा रहा है। इसी आधार पर कल पढ़ते हुए कल का आपका होमवर्क 30/5/2026 को रहेगा। 2 विषय अभी चला रहे हैं, जैसा देख रहे थे कि 10 दिन 12 दिन पहले से चला रहे हैं, और उसमें एक सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, वो है फिजिक्स, और दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, भारत का ज्योग्राफी खत्म हो चुका है। हम लोगों ने 2 नया सब्जेक्ट शुरू किया है, एक केमिस्ट्री और एक पॉलिटी। और इसमें जो टास्क आपको मिलेगा, ये टास्क पूरे विषय का नहीं रहेगा। उसमें प्रयास रहता है ये कि बीपीएससी जिस चैप्टर के, जिस विषय के, जिस चैप्टर से हर साल लगभग सवाल पूछती है, वही टॉपिक हम आपको दें। क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम आपको 150 नंबर की तैयारी करवाएं। उद्देश्य है 110 से 15 नंबर तक की तैयारी हो जाए, आराम से काम बन जाए। इसी उद्देश्य में पॉलिटी में आज जो आपका होमवर्क का टाइम मिला था, वो मिला था मूल कर्तव्य। सबसे महत्वपूर्ण है मूल अधिकार। लेकिन कल का टॉपिक यानी 30 तारीख के लिए टॉपिक है नीति निदेशक तत्व। ये हो गया पॉलिटी में। दूसरा केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में हम लोगों ने धातु और अधातु को पढ़ लिया था। धातु और अधातु के अधातु भी खत्म हो गया है, परमाणु संरचना भी खत्म है, और क्या बचा है? तीसरा में लिखिएगा रासायनिक यौगिक और उसके उपयोग, 2 टॉपिक पढ़िएगा। नीति निदेशक तत्व तो पॉलिटी के लिए आपको बुक बहुत ज़्यादा नहीं जाना है भी, उसके लिए बुक हमने कहा था, बुक का नाम लिख रहे हैं कि लक्ष्मीकांत के पीछे पढ़ना नहीं है हमको बहुत ज़्यादा। परीक्षा वाणी का बुक आता है, परीक्षा वाणी का बुक पढ़िएगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं देता, पतली बुक है, अच्छी बुक है परीक्षा वाणी। और केमिस्ट्री में NCERT, इससे हर साल लगभग 2 सवाल रहते हैं, रासायनिक यौगिक और उनके प्रयोग से। ये तो 2 टॉपिक आप कल अपने घर पे पढ़िएगा। इसके अलावा क्लास का जो आपको टॉपिक है, वो टॉपिक कुछ लिख लीजिए, रिवीजन करके आना है आपको, या जो होमवर्क के रूप में करना चाहते हैं, ये कुछ टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। पहला, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, पहला टॉपिक करेंट में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, ये हर हाल में इस टॉपिक से आपके प्रश्न रहने ही रहने हैं। दूसरा, भारत की जनगणना, डिजिटल जनगणना 2 चरणों में होने जा रही है। अभी जनगणना हो भी रहा है, और 2027 तक पूरा करना है इसको। तीसरा, ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट
मेगा प्रोजेक्ट। क्लास में ये सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा लिया है, आपको रिवीजन करना है। जो क्लास नहीं कर रहे हैं वो इसको पढ़े। तीसरा, लखनऊ को यूनेस्को रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। शहरों की सूची में शामिल। पांचवा, दीपावली यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। अगला, इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट, इच्छा मृत्यु, और पहली बार इस तरह से अलाउ किया गया है मृत्यु को, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, कौन व्यक्ति है, कितने तारीख को उसको इच्छा मृत्यु मिली, ये सब चीज़ें देना है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र सड़क रेल मार्ग। ये 7 टॉपिक आपको कल रिवीजन करके आना है, और होमवर्क के तौर पर जो लोग क्लास से जुड़े नहीं हैं ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। इस तरह से पॉलिटी का एक टॉपिक, केमिस्ट्री का एक टॉपिक, और करेंट में ये 7 टॉपिक आपके हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल से मिलते हैं।